सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं पड़पड़गंज में हूँ। पड़पड़गंज में ये ड्राइवर भाई जो खड़े हुए हैं, और खड़े होने की क्या वजह है? गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हैं रोड पर, लेकिन ये ड्राइवर भाई एक जगह खड़े हैं। इनसे पूछने की कोशिश करते हैं और आप तक संदेश पहुँचाते हैं क्या वजह है इनके खड़े होने की। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार भाई लोग, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, रोड पर सवारियाँ परेशान हैं, क्या वजह है आप लोगों की? किस लिए खड़े हो, बताएंगे? पैसे पैसे भैया पैसे। कैसा पैसा? पैसा कंपनी से आपको मिलता नहीं है क्या? जो नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। कंपनी से लोग अंधाधुंध पैसा लेते हैं और 50%, 55%, 45% कमीशन ले रहे हैं ये ओला उबर कंपनियां। और हम लोग दिन भर भटकते हैं। 200 किलोमीटर गाड़ी चलाओ तो 1200 का ऑपरेटर होता है, उसमें 600 रुपये की सीएनजी निकल जाती है। बचता क्या है? कुछ नहीं। 600 रुपये की सीएनजी में काम चल जाता है? अब बिल्कुल 200 किलोमीटर अगर गाड़ी चल रही है तो 600 650 की सीएनजी गाड़ी खा रही है, और काम हो रहा है 1200 1400 का। अब उसमें बचा गया 800 रुपये बचा, उसमें 200 300 रुपये गाड़ी का मेंटेनेंस निकल दो, 100 200 ड्राइवर खा गया। मतलब शाम तक सब बराबर, और गाड़ी बचा के घर ले जाने का कोई मतलब नहीं है, एक भी रुपये। अच्छा, आप लोग जो है जो यहाँ खड़े हुए हैं, तो खड़े होकर क्या आपका काम चल जाएगा? नहीं, खड़े होके काम नहीं चलेगा, बट कंपनी खड़े होके काम तो नहीं, खड़े होकर काम नहीं चलेगा। लेकिन जो ये अब जो हम काम नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उसकी वजह से जो इनके प्रभाव पड़ेगा कंपनियों पे, ओला उबर रैपिडो जो भी है, XYZ, उनका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अपने आप। भाई जो ये स्ट्राइक है, स्ट्राइक का क्या फायदा होगा? स्ट्राइक का फायदा यही होगा, हम लोग सारे जो है मिलकर के अगर स्ट्राइक करेंगे तो कंपनी वाले को ये मैसेज जाएगा तो जो है वो कुछ ना कुछ हल तो निकालेगा। अगर इतना ही अगर कम पैसा देगा तो हम लोग कहाँ चलेंगे, कहाँ कटोरा लेके भीख तो मांगेंगे नहीं। क्या रुपए किलोमीटर मिल रहा है आपको? 8 रुपये 9 रुपये 8 रुपये 9 रुपये, इससे ऊपर दे ही नहीं रहा है। सवारी से ले रहा है पैसा पूरे, और हम लोग को 8 रुपये 9 रुपये के हिसाब से दे रहा है। 8 रुपये किलोमीटर 9 रुपये किलोमीटर। 8 रुपये 9 रुपये किलोमीटर में मतलब आप लोग गाड़ी चला रहे हैं। तो आज से अगर देखा जाए 4-5 साल पहले ही 12-13 रुपये किलोमीटर का रेट था, अब 8 रुपये कैसे आ गया? अब ये तो कंपनी वाला का और गवर्नमेंट का क्या ये मिली भगत है, ये तो वही जानेगा। ये क्यों इस ढंग से जो है हम लोगों को जो है मजदूर का जो है बेड़ा गर्क करने पे लगा पड़ा है, ये कहने के लिए तो कंपनी से आपकी क्या मांग है? कंपनी से मांगे हमें रेट अच्छा दे, हमें भी 2 पैसा मिले। हम भी सारा दिन जो है मेहनत करेंगे तो हमें भी 2 पैसा मिले। बच्चे को तो भूखे मारेंगे नहीं, गुरुद्वारे में तो भेजेंगे नहीं खाने के लिए। आजकल तो गुरुद्वारे में भी उतना लंगर हर जगह नहीं बचता है, जो कि गुरुद्वारे में जाकर सभी खाएंगे। तो यही कंपनी वाले को तो यही मैसेज देना है, जो हम लोग स्ट्राइक करेंगे। अगर नहीं ये करोगे तो अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे जाएंगे। अनिश्चितकालीन स्ट्राइक कर लेंगे ये ओला उबर वाले? एक दिन की स्ट्राइक में तो लोग रुक नहीं रहे, आप अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। अगर नहीं इस ढंग से, अगर हमें गाड़ी चला के कोई बेनिफिट होगा नहीं, गाड़ी का किस्त नहीं पहुंच रहा है, घर में रोटी खाने के लिए पैसा नहीं होगा है, 51 किलोमीटर चला करके 380 रुपया दे रहा है, ये 7 साढ़े 7 रुपये किलोमीटर मैं आपको ऐप में दिखा सकता हूँ। तो फिर फायदा क्या होगा? गाड़ी 300 का गैस फूकेगा, 380 देगा, 80 रुपया में 51 किलोमीटर गाड़ी चला। कंपनी से कभी बात करने की कोशिश की आपने? कंपनी वाला सारा मोबाइल सब एकदम से कोई ये नहीं है, सब बंद। एक बार मैंने उबर वाले से बात किया, कहता है तो और कितना चाहिए आपको? 50 रुपये किलोमीटर। मेरे से बस यही जवाब दिया था, और क्या चाहिए आपको? 50। मैं बोला 8 रुपये किलोमीटर में गाड़ी चलता है क्या? तो कहता है अब क्या दूं, 50 रुपये किलोमीटर। तो ये नहीं बात की, ये 6 रुपये किलोमीटर गैस भी लग रही है? अरे मैंने बात किया उससे, जो कि ये मैडम AC चला करके 6 रुपये किलोमीटर, अगर जाम मिल गया तो 8 रुपये किलोमीटर तो गैस ही फूक जाएगा। तो फिर हमें चला करके फायदा क्या है? मैं क्यों सवारी को दूं? कहता है आपको नहीं चलाना है मत चलाओ, जिसको चलाना है वो चलाएगा। तो 30 से 35% जो कमीशन कंपनी खा रही है, वो किस लिए? फिर 30-35% क्या आपको बचता है? अरे कहाँ बचता है 30-35%? इसमें तो सारा कंपनी को ही जो है सब। सर 30-35% का कोई मतलब नहीं होता है। 30% मतलब का कोई परसेंट नहीं होता है। मतलब 8 रुपये किलोमीटर नहीं पड़ता मैं 8 रुपये किलोमीटर। अगर हम 30 किलोमीटर राइड करते हैं, ठीक है ना, मैं ओला उबर 3 साल से चला रहा हूँ, बंदे पुराने बहुत हैं मेरे यहाँ, ठीक है ना, मैंने ऑल इंडिया घूमा हुआ है, लेकिन ओला उबर चोर है।
ओला उबर चोर है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो ओला उबर, आप मेरे से बात करेंगे आप? ये तो आ गया जी, नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा आ गया ये ना, फिर इनको छोड़ो। ओला उबर चोर है, मैंने ऑल इंडिया घूमा हुआ है, ठीक है ना, पूरा विमान घूमा हुआ है हिंदुस्तान का, हर रोड के नाम बता दूंगा। ऑल इंडिया मैप बता दी ना, मैप इनका गलत है। मैप 3 किलोमीटर बताएगी, वो साला 5 किलोमीटर का होगा। हाँ, ये भी बात है। ठीक है ना, मैप भी गलत है। अभी जो आप लोगों की स्ट्राइक करने का जो क्या फायदा होगा? स्ट्राइक का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओला उबर, सुनो, इंटरनेशनल कंपनी है उबर, ओला है इंडियन कंपनी। पैसा खिला के सारे सहयोग, जो बड़े बड़े जिन्होंने हड़ताल करी है ना, जिन्होंने हड़ताल करी है वो गलत है। उनको पैसा मिल जाता है, 1-2 लाख मिल गए, 2-4-5 लाख मिल गए, वो शांति पे बैठेंगे। गरीब आदमी मर रहा है, क्या बेनिफिट है उसका? कोई बेनिफिट नहीं है उसका। मैं आपको जो हम लोग एक मिनट, ड्राइवर ही सब मिलकर के किया है। ठीक है ना, ड्राइवर ने नहीं गिरा, अच्छे करो हैं, रिपोर्ट आई। एयरपोर्ट जाम है भाई साहब, एयरपोर्ट जाम है, स्टेशन जाम है, सब बड़ों ने करा है। रोड पे भी सवारियां घूम रही हैं, ड्राइवरों ने नहीं करा। ड्राइवर 8 रुपए में भी गाड़ी चला रहा है आज भी। स्टेशन, एयरपोर्ट से स्टेशन से रेट कितना है? 8 रुपए का रेट मिलता है। नोएडा की ड्यूटी उठा लो, जहाँ टोल की ड्यूटी होगी वहाँ उबर का रेट कम होगा। दिल्ली की ड्यूटी का रेट अच्छा होगा, 10 रुपए मिलेगा दिल्ली की ड्यूटी का रेट, 10 रुपए। कहता है 20% लेता हूँ मैंने कमीशन। कहाँ 20% ले रहा है कमीशन? 10 रुपए भी नहीं होता अब तो, क्योंकि एयरपोर्ट की ड्यूटी का 10 रुपए भी नहीं है, एयरपोर्ट की ड्यूटी का 8 रुपए मिलेगा। नोएडा की ड्यूटी उठाओगे तो आप बिल्कुल, और टैक्स भी नहीं देता, यूपी का टैक्स नहीं दे रहा। यूपी का टैक्स यूपी वालों को नहीं देगा, तो यूपी नंबर गाड़ी होगा। दिल्ली नंबर गाड़ी को टैक्स 120 रुपए मिलेगा, लेकिन 120 रुपए से हम पर्दा खा लेंगे? अरे तो वही कमा देता है ना पैसे, 7 रुपए किलोमीटर कर देगा, वही 120 रुपया उधर तो मतलब मैंने बोला ना 8 रुपए रेट, मतलब क्या रेट मिलेगा? 30 किलोमीटर की राइड के 300 रुपए दिखाएगा, उसमें 15 रुपए कमीशन हमसे जेन्युइन लेता है, जो आज रेट दिखाता है, उसके बाद अपना कमीशन लेता है क्लाइंट से। कितना कर रहा है यार, ये होता है? जो रेट मिल रहा है, उस रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है? रेट तो ले ही रहा है वो सवारी से, तो रेट कभी कभी तो सवारी मना नहीं करती है रेट देने के लिए। सवारी कोई मना नहीं करता है, जो कि नहीं, सवारी बोलता है जो कि भैया इतना कम रेट में आप चला कैसे रहे हो? ये नई दिल्ली से परपरगंज का 120 रुपया, इसमें कैसे आपका भाड़ा खा रहा है, कैसे चला रहे हो? रिक्शा वाले भी ना, रिक्शा वाले भी, ऑटो वालों से पूछ लो, जो नॉर्मल लेके आते हैं 200 रुपए। यहाँ से ना लक्ष्मी नगर जाओगे 4 किलोमीटर की राइड 150 रुपए मांगते हैं, 100 रुपए मांगते हैं। ये हमें 80 रुपए देता है, 80 रुपए भी 5 रुपए कटेगा। आपकी जो ये गाड़ियां हैं, ये हमें 8 लाख रुपए की गाड़ी, श्री वैगनार। मैं डिजायर की बात नहीं कर रहा, एक्सेंट की बात नहीं कर रहा, कौन सी गाड़ी, ओरा की बात नहीं कर रहा। ये 9-10 लाख की गाड़ियां आती हैं, सवारी ना पैर रखने से पहले कहते हैं एसी चला के नहीं लाए, ठीक है ना। यहाँ से मतलब लोकेशन गेट के बाहर की है, उसके अंदर सोसाइटी के अंदर जाओ, 2 किलोमीटर का राउंड घूमता है, कम से कम 2 किलोमीटर का राउंड घूमता है एक सोसाइटी में। 121 में जाओ, 4 किलोमीटर का राउंड घूमता है। कौन घुमाएगा उसको? सवारी कहती है अंदर आओ तो पिकअप करेंगे, तो अंदर आएंगे, कहाँ से घूम जाएगा पिकअप? तो ये जो रेट है, रेट कब से कम हुआ है आपका? रेट तो जी, मैं तो 3 साल से हूँ जी, मैं सीधा बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, हमेशा झूठ नहीं बोलता हूँ कभी भी। लेकिन ओला उबर चोर है। ये अभी 6 महीना से बिल्कुल ही, 6 महीना तो बिल्कुल ही रेट गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है जो कि बिल्कुल गाड़ी चलाने का दिल ही नहीं करता है। अच्छा, एक सवारी मुझे मिली थी कि मेरठ के लिए बुकिंग आई उसके पास, और 1200 रुपये कुछ उसका किराया आया, लेकिन जैसे वहाँ पहुँचे, राइड को ख़त्म किया, उसका किराया 600 रुपये दे दिया। 600 रुपये से मैं काट के उसे 400 रुपये पकड़ा दिया। ऐसी गलतियाँ हो रही हैं। फिर उसके बाद वो कहने लगे कि जो है कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है। तो क्या ऐसा है कस्टमर केयर नंबर यही है? कोई नंबर नहीं है, कोई कस्टमर केयर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। लेते हैं, सारा माल लेते हैं, टैक्स हरियाणा टैक्स नहीं भरते हम। कहता है आपको चलाना है इस रेट में तो चलाओ, नहीं चलाना है तो मत चलाओ। कौन कहता है? कस्टमर केयर। कस्टमर कहता है टैक्स भेजो। टैक्स कहाँ से भेजेंगे?
टैक्स हमारा एनसीआर गाड़ियां हैं, ये ओला उबर चूतिया है क्या? एनसीआर गाड़ियां हैं, एनसीआर का टैक्स सालों का भरा जाता है। नहीं एनसीआर भी है, वैसी भी है, तो टैक्स तो सभी को मिलना चाहिए ना। ऑल इंडिया जो भरा रहे हैं, मैं सच बोलूंगा, ऑल इंडिया का काम नहीं है एनसीआर गाड़ी चलाने का। एनसीआर गाड़ियां वो ऑल इंडिया मतलब एनसीआर गाड़ी चलाएंगे। ऑल इंडिया का टैक्स देते हो आप? ऑल इंडिया का टैक्स कितना है? टैक्स उतना ही है। महाराज 1400 है। बाइक सब प्राइवेट बाइक गाड़ी भी चल एक रही है, तरफ सब से चल हमें रही है। कहता है टैक्स ये करो, पे करो, हर जगह का। उस पे अगर थोड़ा लेट होता है तो पेनल्टी मारता है 500 रुपया, 1000 रुपया। और बाइक जो है प्राइवेट गाड़ी जो है चलवा रहा है। पब्लिक को सुविधा दे रहे हैं ना वो तो कंपनी। पब्लिक को क्या सुविधा? पब्लिक से उसको फायदा ले रहे कमर्शियल हैं, पब्लिक से फायदा ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं वो पब्लिक तो। को दे रहे हैं पैसा। पब्लिक को फायदा क्या है? वो अपना फायदा के लिए कर रहा है ना, कमीशन उससे भी ले रहा है ना तगड़ा। कंपनी से आपकी मांग क्या मांग है? मांग बताइए, क्या मांग है? मांग तो हमारा यही है, जो हमें जो है कम से कम जो है कम से कम रेट तो मिले, रेट तो हमें मिले, जो हमें जो है 4% मतलब 4 रुपए 5 रुपए पर किलोमीटर सीएनजी लगती है। अभी 6 रुपए लग रही है। 6 रुपए पहले इसने मेरे को मतलब ऑलरेडी हमारा टाइमिंग का भी बढ़ा था पैसे, अब टाइमिंग के क्या पैसे दे रहा है? हाँ, पहले पर किलोमीटर के साथ जुड़ जाते थे। मतलब गुड़गांव से आ रहे हैं शाम के टाइम 5 बजे हमने राइड उठाई, हम 8-9 बजे यहाँ दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो पैसे बढ़ाता था। अब कहाँ से पैसे बढ़ रहे हैं? कोई पैसे नहीं बढ़ रहे, कुछ पैसा नहीं बढ़ता है। राइड जितना दिखाया उतनी राइड का पैसा मिल रहा है। 500 रुपया का राइड है, आपको 4 घंटा लगा तब भी जो है उतना ही पैसा उतना ही मिलेगा। 500 ही 500, और उतने देर पता चलता है 500 का गैस ही फूक गया। अच्छा, जो ये अभी जो मांगे हैं, मांगों में आपने क्या मांग रखे हुई है अपने लिए? क्या किलोमीटर होना चाहिए? जो दिल्ली सरकार के द्वारा दिए गए किलोमीटर 17 रुपए पर किलोमीटर दिल्ली सरकार का रेट है, मुझे वो रेट मिल जाइए जो सरकार का रेट है, जो वही रेट है। और मुझे जो रेट ओला उबर दे रहा है वो 7 रुपए पर किलोमीटर दे रहा है। अब 7 रुपए में 6 रुपए पर किलोमीटर तो सीएनजी खर्चा आ जाता है, गाड़ी का मेंटेनेंस है, गाड़ी की किस्त है। हाँ, हमें भी कुछ चाहिए। 100-200 रुपए तो ड्राइवर भाई सुबह से शाम तक जब गाड़ी पे रहते हैं वो खर्च कर लेते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। तो ये जो गाड़ियां हैं किसकी हैं? ये गाड़ियाँ खुद ड्राइवरों की हैं। गाड़ियां ड्राइवरों की। हाँ। पैसा कंपनी ले रही है। कंपनी को पैसा ले रही है वहाँ तो बुकिंग देने का। कितना कमीशन, कितना परसेंट? 30 से 35%। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास राइड भी है, 50% भी है। मेरे पास राइड भी है जो कि मैंने 22 किलोमीटर 21.6 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और मुझे 208 रुपए दिए गए हैं, और जिसमें कि 32-33 मिनट भी लगी हैं। 22 किलोमीटर के 208 रुपए। 208 रुपए दिए गए हैं। 9 रुपए किलोमीटर। 9 रुपए किलोमीटर। इसमें सीएनजी भी है, खर्चा भी है, टोल भी होता है। भी तो अलग है। पिकअप के लिए 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर जाओ, फिर कस्टमर को सोसाइटी के अंदर छोड़ के आओ, 2 किलोमीटर सोसाइटी का राउंड घुमाओ। टोटल गाड़ी मेरी 27 से 28 किलोमीटर गाड़ी चली है और 208 रुपए में। ये जो आज आपकी स्ट्राइक है कितने दिनों तक रहेगी? अभी स्ट्राइक 2 दिन की है, आज और कल की स्ट्राइक है। अगर 2 दिन में कोई समस्या का सॉल्व नहीं होता है या हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो ये अनिश्चितकालीन भी जा सकती है। उसकी अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, वो हम सभी अपने जो हमारे वो हैं सभी में मैं बात करूँगा और जो होगा उस अनिश्चितकालीन तक लेके जाऊँगा इसे। अच्छा, जो आपकी मांगे मुख्य मांगे हैं क्या है? पर किलोमीटर की मांग, पर किलोमीटर जो दिल्ली सरकार का रेट है 17 रुपए पर किलोमीटर, वो चाहिए। वो मुझे चाहिए। टैक्स कि किसी गाड़ियों को नहीं देता है, किसी और देता है, और जबकि हम कोई भी गाड़ी हो वहाँ का टैक्स पे करती हैं, तो मैं जो टैक्स पे करते हैं वो मुझे टैक्स मिलना चाहिए। वो टैक्स मिलना चाहिए। और क्या चाहिए? बस और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यही है। बाकी जो गाड़ी चलती है जैसे कि पिकअप करने में चलती है, जाम लग गया तो रेट नहीं बढ़ता है। रेट नहीं बढ़ता है। अगर जाम में गाड़ी फंसी है तो जाम में गाड़ी अगर आप मेरे पास जैसे राइड आई यहाँ से सीपी की, तो यहाँ से मान लीजिए 70 रुपये 60 से 70 रुपये दिखाएगा, उसमें से 5% मेरा कमीशन काटेगा जो मेरे आप पे रेट दिखाता है वो उसमें से, और टीडीएस नहीं, कमीशन वो अपना टीडीएस अलग से काटेगा। वो कमीशन तो उसका 35% 30% नहीं, वो जो 30-35% वो सवारी से एक्स्ट्रा लेता है ना। जो मुझे ऐप पे रेट दिखाया, जैसे कि यहाँ से कनाट प्लेस का 15 किलोमीटर है तो मुझे 160 से 170 रुपये दिखाएगा, तो 170 रुपये पे वो 5% कमीशन लेता है, और कस्टमर से वही 170 के 250 पौने 300 रुपये दिखाएगा।
तो माने 170 के प्लस जितना ऊपर पैसे ले रहा है वो उसका कमीशन है। अब 170 रुपए पे भी 5% कमीशन लेगा प्लस 1% TDS भी काटेगा। और TDS काटता है कोई भाई जागरूक हैं भी हैं नहीं भी हैं, जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनका पैसा खा जाता है। ये TDS का पैसा तो किसी को नहीं दे रहा है। नहीं किसी को नहीं दे रहा है। नहीं किसी भाइयों को जो रिटर्न फाइल जो TDS का पैसा जिस भाई रिटर्न फाइल कर रही हैं उन्हें मिलता है, मगर भाई जो ड्राइवर हैं इतने रिटर्न फाइल में पैसा कैसे वापसी आता है? रिटर्न फाइल में जब वो CA के द्वारा करते हैं, CA भी 1000-2000 रुपये CA ले लेते हैं और तब पैसा वापस आता है। CA निकाल लेता है? हाँ CA निकाल लेता है। तो साथियों ये ड्राइवर भाइयों का दर्द आपने सुना। ओला उबर को समझना पड़ेगा क्योंकि रेट्स जो है जो वो ठीक नहीं है, कंपनी को ठीक करना चाहिए और कंपनी को अपना कमीशन भी घटाना चाहिए। जो कंपनी का कमीशन आज बहुत ज़्यादा है वो कंपनी अपना कमीशन को पहले जैसा लाए। जो कितना जाता था? कब सर? पहले कमीशन क्या था इसका? पहले ये कमीशन माने कि 12 से 15 रुपये पर किलोमीटर लेते थे। धीमे धीमे ये बढ़ाते गए और ये इन्होंने 30 से 35% कर दिया और हम लोगों को इंसेंटिव भी देते थे। मगर आप अगर दिन में 5 राइड करते हो तो आपको 200 रुपये मिलेंगे, 10 राइड करोगे 400 मिलेंगे। वो भी सब कुछ खत्म कर दिया। प्रमोशन वगैरह जो बोलते हैं वो सब खत्म कर दिया है। अब तो कुछ देते नहीं। अब तो वैसे ये है, अगर इनके कस्टमर केयर बात करो तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ से कोई समस्या सॉल्व नहीं है, आपको जो रेट दिखाया गया है बड़ी बात है, गाड़ी चलाना है तो चलाओ। आया है ना InDrive, इसे तो बंद ही करना चाहिए। इसे ये जो है सबसे जो है अगर ख़त्म करने का ये है तो InDrive को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। प्राइवेट बाइक भी ओला उबर में चल रही हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं है, तो हम लोगों से टैक्स क्यों लिया रहा है? हमें भी टैक्स फ्री किया जाए। तो कंपनी को सोचना पड़ेगा कि जो ड्राइवर भाई जो स्ट्राइक पर हैं इन्हें इनका जो उचित रेट मिले। इसी के साथ जो भी भाई हमारे देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।